हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेड की जो एग्जाम चल रही है उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपकी 17, 18, 19 और 20 शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहना। शुरू करते हैं आज इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। दो संख्याएं दी है आपको एक्स और वाई, उनका गुणनफल 6760 है तथा एक्स और वाई का मैसेज दे रखा है आपको एचसीएफ कितना 13। एक्स बड़ा है वाई से, तो संभावित युग्म बतानी है आपको एक्स और वाई के युग्म कितने होंगे। तो कोई भी दो संख्या का प्रोडक्ट आपको एचसीएफ दे रखा है एक्स और वाई का कितना, एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 13। तो सीधी सी बात है उन संख्याओं में 13 का मल्टीपल जरूर होगा। यहाँ एक्स में भी 13 का मल्टीपल होगा और यहाँ वाई में भी 13 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो संख्या है आपकी 13x और 13y जरूर होगी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक्स और वाई आपके कोप्राइम नंबर होंगे, यानी कि आपके सहवाज्य होंगे। और इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणनफल क्वेश्चन में जैसे बोले ऐसे करते चला करो। इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणनफल आपको कितना दे रखा है 6760। ये आपके 13 है, तो 13 गुणा 13 करेंगे यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कर लो या फिर 169 और एक्स वाई बराबर आपको 6760 दे रखा है। तो एक्स वाई का मान कितना निकल के आएगा 6760 इंटू 13 या फिर 169 से भी आप मल्टीप्लाई नहीं भाग दे सकते हो। 13 से आसान हो जाएगा काटना, 13 से काटोगे तेरे 5 बार चल जाएगा, 13×5 65, 2 बच गए, 13×2 26, 520 बार चला गया। 2 से 13 से काटोगे 4 बार चला जाएगा, यानी कि 40। एक्स और वाई आपके इनका गुणनफल आपको 40 मिला है, यानी कि अब आपको 40 एक्स और वाई बताने सहवाज्य, तो इनके फैक्टर बताने हैं आपको। 40 कैसे कोप्राइम फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले एक को अपन 40 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, दोनों सहवाज्य, तो एक तो अपना ये हो गया युगम, मतलब एक जोड़ा तो ये हो गया। और देखिए आप 2 से 20 बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों 2 से कट जाएंगे, और एक बनेगा आपका 5 और 8 का। ये आपके सहवाज्य दोनों 5 और 8 आपस में नहीं कट रहे, 8×5 40, तो दूसरा पेयर ये बन गया। तो टोटल पेयर कितने बने 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर लगा के जाना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। बस यहीं पर रुक जाइए। दो नल दे रखे हैं आपको, मान लेते हैं ए नाम का कोई नल है, किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी नाम का नल है, उस टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल उसे 27 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीसरा नल मान लेते हैं सी, वैसे आपको ध्यान रखना है खाली कर रहा है, 27 घंटे में खाली कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको डायरेक्ट गुणा करके नहीं लेना है, ये देख लेना 27×4 इनका एलसीएम होगा। 4 से काटेंगे तो आपके 27 आ गया, 27 से 27 चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4। बस ये ध्यान रखना कि सी खाली करने वाला नल है और ए और बी भरने वाले। उसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़िए। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी खाली करने का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आपको टोटल टंकी कैपेसिटी मिल गई, ये आपकी टोटल टंकी कैपेसिटी है। टोटल टंकी कैपेसिटी 27×4, गुणा मत करो आपस में। तीनों नल को एक साथ खोलना है, टंकी का 1/4 भाग टंकी का 1/4 भाग भरने में। तो 1/4 भाग निकालेंगे तो आपके कितना भाग आया 27। तो 27 पार्ट को भरने में कितना समय लगेगा। तो अब टंकी कैपेसिटी आपको 27 भाग भरना है। ए की एफिशिएंसी एरी, बी की एरी, सी की एरी, ये समय आया था आपका, और ये आपकी एफिशिएंसी आई है। तो यहाँ से -4 आपस में क्रॉस हो जाएंगे, मतलब बी जितना पार्ट भरेगा सी उतना खाली कर देगा। यहाँ पे समझो इस बात को कि सी तो खाली कर रहा है और बी भर रहा है 4, आपस में मतलब 0 काम हो रहा है। और ए अपना 27 पार्ट भर रहा है, तो भरेगा ए 1 घंटे आ जाएंगे। एक अकेला कितने में भर देगा, ऐसे पूछता तब भी यही आता। तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, आपसे क्वेश्चन में तीनों को पूछा है, तीनों का भी यही आएगा, क्योंकि बी पार्ट भर रहा है सी खाली कर रहा है, तो इनका माइनस हो जाएगा, तो 0। 27 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एक आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चनों करना, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू बढ़ानी नहीं है, वो क्रिटिकल हो जाएगी ज़्यादा, उसमें कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन आपके सामने। 3 मित्र क्रमशः मारखंड दे रखे आपको PQ, QR और RS से यात्रा कर रहे हैं। इन खंडों में इनकी चाल क्रमशः 48, 72 और 96 किलोमीटर पर आवास है। तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात दे रखा है आपको, तथा P और S की कुल दूरी बता रखी है आपको। P से S की 480 किलोमीटर है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपसे औसत चाल पूछिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए कोई मार्गखंड दे रखा है आपको, कितना दे रखा कि P से Q तक दे रखा है, Q से R तक दे रखा, R से S तक। तो 3 मित्र है, एक मित्र तो P से Q तक जाएगा, दूसरा मित्र क्या बोला Q से R तक जाएगा, तीसरा R से S तक जाएगा। अब जो P से Q तक जाएगा उसकी चाल दे रखी है आपको कितनी 48 किलोमीटर पर आवर्स। दूसरे की चाल दे रखी है Q से R तक जाएगा उसका 72 किलोमीटर पर आवर्स, और तीसरे की 96 किलोमीटर पर आवर्स। इन खंडों की दूरियों का अनुपात दे रखा है आपको
टोटल दूरी दे रखी है कि टोटल दूरी कितनी है पी से एस तक की, पी से एस तक की आपको टोटल दूरी कितनी दे रखी है कि टोटल दूरी है ऐसे यहाँ तक 480 किलोमीटर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को, तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात, तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात दे रखा है रेशो में 2:3:1। यहाँ से अपन दूरी निकाल लेंगे भाई, 2:3:1 में आपको दूरी का अनुपात दे रखा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है अपनी 480, 2 और 3 5 और 1 6, 6 का भाग देंगे तो 6×48 80 आ गया। 80 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 80 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 80 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से पी और क्यू की दूरी निकल के आएगी 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर में दे रखी है तो किलोमीटर, ठीक है। ये पी और क्यू के बीच की दूरी निकल गई। ऐसे ही क्यू और आर की 8 दिया 240 किलोमीटर। उसी चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे। और यहाँ से आपकी आर से एस की 80 किलोमीटर ये दूरी निकल गई। औसत चाल पूछिए आपसे, औसत चाल का मतलब होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो यहाँ से पी और क्यू, जो पी और क्यू तक कोई व्यक्ति जाएगा 160 किलोमीटर जाना 48 की स्पीड से, तो उसको समय कितना लगेगा। अब समय का रेशो आ जाएगा 160 में अपन 48 का भाग देंगे, डायरेक्ट 16 से काट लीजिए, 10 बार चला जाएगा, फिर 3 बार 16 3 48। फिर अपन 240 किलोमीटर में क्यू से आर तक जो व्यक्ति 240 किलोमीटर 72 की स्पीड से जाएगा, इसको 24 से काट लेंगे, 24 से 10 बार 24 72, इसको भी 10/3 समय लगेगा। इस समय का रेशो निकाल रहे हैं अपन, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब सी 80 किलोमीटर 96 की स्पीड से जाएगा 96 से, 8 से काटिए इसको, 8 से 10 आ गया, 8 एक बार 8 दूनी 16 और भी कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 2 छिक्की 12। अब ये तीनों आपके क्या आए, समय आ गया, इतना समय इसको लगेगा, इतना समय इसको लगेगा, इतना समय इसको लगेगा। मतलब पी से क्यू तक कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको इतना समय लगेगा, क्यू से आर तक कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको इतना समय लगेगा 10/3, और आर से एस तक कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको 5/6 समय लगेगा। कुल समय मिल गया अपन को, कुल समय इनको सबको जोड़ लेंगे, कुल समय इन सबको जोड़ेंगे अपन तो नीचे आपके 6 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 5 दूनी का 20 प्लस 3 दूनी का 6 ये 20 प्लस 6 5, यानी 20 20 40 5 45, 45/6, 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 15/2। टोटल समय आ गया आपका 15/2। कैसे आया, बिल्कुल एक एक चीज़ में खोल के बता रहा हूँ। समय आ गया टोटल 15/2। टोटल दूरी है आपकी 480। समय आया औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस है टोटल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल दूरी आपको 480 दे रखी है, कुल समय कितना है 5/12 5/2, 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको कर लीजिए, 15 से काटिए, 15 दूनी 30 15 3 45 3 बार, और 15 दूनी 30, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूनी 64, यानी कि सी औसत चाल निकल के आएगी 64 किलोमीटर पर आवर्स। इतनी बारीकी से एक एक चीज़ मैंने खोल के बताई है आपको। यदि किसी को डाउट हो रहा तो एक बार वीडियो को बैक जाकर जरूर देख ले। औसत चाल निकालने के लिए अपन को कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए, तो अपन को कुल दूरी तो दे रखी है पहले से ही, समय डायरेक्ट निकालना है। तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में इतना नहीं कुछ नहीं करना है, खाली समझाने के लिए बताया था कि क्वेश्चन में बोला क्या है आपको। एग्जाम में आपको पहले व्यक्ति की चाल दे रखी है 48 किलोमीटर, तो समय निकालने के लिए दूरी अपन को पता चल गई 160 किलोमीटर, 48 का भाग दे देंगे, डायरेक्ट समय आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस छोड़ के मत आना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक महिला 90 मिनट तक 20 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से तथा उसके बाद 60 मिनट तक, पहले 90 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है, फिर 60 मिनट तक यानी 1 घंटे तक वह 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है। उसकी औसत चाल पूछिए। तो डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले अपन, जब भी तो औसत चाल पर चलेंगे, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए देखिए, पहली चाल आपको 20 मीटर प्रति सेकंड दे गई, और ये भी आपको मिनट में दे रखी, 20 × 90 करेंगे तो 18,000 मीटर आ गई पहली चाल। दूसरी देखिए चाल कितनी दे रखी है आपको 55 मीटर, समय कितना 60। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 6 30 5 6 30 3 33 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी निकाल लेंगे अपन, 2 जीरो तो लास्ट में आ गई, 8 3 11 3 और 1 4 और 1 5, 5100 मीटर टोटल दूरी आ गई। टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल ये तो दूरी आ गई आपकी और ये समय। औसत चाल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार देख लीजिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, अपन ने यहाँ पे दूरी निकाली, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। यहाँ पे अपन को दूरी दे रखी है और दूरी निकालनी है, तो अपन ने चाल देखी यहाँ पे कि 20 मीटर प्रति मिनट से इंटू समय को गुणा किया, तो यहाँ से दूरी निकली पहली दूरी, ऐसे ही इन दोनों को गुणा किया तो दूसरी डिस्टेंस निकली, तो टोटल दूरी निकल गई अपन की, इन दोनों को जोड़ दिया तो 5100। और टोटल समय कितना, एक को यहाँ पे 90 मिनट लग रहे थे, दूसरे कितने लग रहे हैं 60 मिनट, तो टोटल समय आ गया कितना 9 से 15 150 मिनट। सूत्र में आपके ये वैल्यू जमा दीजिए बस। तो यहाँ से आपकी
एवरेज स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड ही पूछी है। तो 5100 में ये देखिए, बस ध्यान देखिए, मीटर में दे रखा है और मिनट में दे रखा है। यदि मीटर मिनट में कन्फ्यूजन होता तो अपन या तो किलोमीटर बनाते या फिर मीटर प्रति सेकंड बनाते या फिर किलोमीटर प्रति आवर्स बनाते। सब कुछ सेम है, तो 5100 में 150 का अपन भाग देंगे, जीरो से जीरो चल जाएगी, 15×3 15×3 45, 60, यानी कि 34 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल उस लेडी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है, सारी सारी चीज़ बेसिक से ले रहा हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है सब कुछ आपको, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी क्वेश्चन हेल्पफुल हो जाए आने वाले एग्जाम के लिए। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ों से चल रहे हैं अपन, एक एक चीज़ को समझते हुए। ऐसे ही देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बस नहीं है, वो पिछली बार क्लास में करा दिया था। यहाँ पर एक दुकानदार 100 प्रति दर्जन की दर से 62 दर्जन वस्तुएं खरीदता है। उसने प्रत्येक वस्तु को 75 की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आप 100 रुपये का सामान खरीदते हो, 75 में बेचते हो, तो आप बता सकते हो यहाँ 25 का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में 100 रुपये प्रति दर्जन की 62 वस्तुएं, 62 दर्जन वस्तुएं, 100 रुपये प्रति दर्जन की 62 दर्जन वस्तुएं। भाई आप मार्केट में जाते हो, आपसे बोले कोई केला लेके आओ, तो केले की रेट आपको 100 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 वस्तुओं की रेट दे रखी है आपको 100 रुपये। तो यहाँ से एक वस्तु की रेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे, तो अपन को घर आके पता चल जाएगा कि एक केले कितने रुपए की है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आपने वस्तु को 75 रुपये प्रति दर, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये, तो एक दर्जन यानी कि 12 वस्तुओं की कीमत बतानी है आपको, 75 × 12, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा 100 रुपये प्रति दर्जन, ये आपके 12 वस्तुओं का मूल्य है, 12 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपये प्रति दर्जन। आपको प्रत्येक वस्तु को 75 रुपये में बेचा है, एक वस्तु को 75 में बेचा है, तो 12 वस्तुओं को कितने में बेचा होगा, तो यहाँ पे भी 12 वस्तुओं का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 12×5 60 की जीरो, हासिल के 6, 12×7 84 और 6 90। डायरेक्ट आपको कितना निकल के आया, 75 रुपये की दर से 12 वस्तुओं का मूल्य कितना निकल के आया, 900 रुपये। बस ये चीज़ समझ गया ना वो व्यक्ति, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देगा। आपको 62 दर्जन वस्तु देखिए, सीधी सी बात है, 62 दर्जन खरीद रहा है, तो वो बेच भी कितना रहा होगा, सेल भी कितना कर रहा होगा, 62 दर्जन, अभी तो उसको लाभ मिलेगा, या फिर सामान रख लेगा तो लाभ कैसे पता चलेगा। 62 को तो इग्नोर कर दो, आप बस ये चीज़ ध्यान रखो। एक बार फिर से बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। कोई भी आप बाजार में सामान लेके जाते हो, तो घर पे भी आप आकर देखते हो कि कभी से भी कि एक वस्तु अपने कितने की पड़ी। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन में आपके 12 वस्तु होती है, 100 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा है आपको, एक दर्जन, 12 वस्तु बोल लो या फिर एक दर्जन, एक दर्जन का मूल्य आपको 100 रुपये दे रखा है, यहाँ पे 100 रुपये है, और आप वस्तु को सेल कर रहे हो 75 रुपये में। एक वस्तु को सेल कर रहे हैं कितने में, 75 में। एक वस्तु को, यहाँ दर्जन नहीं दे रखा, दर से, एक वस्तु को एक दर्जन बनाओ पहले, तो उसे एक दर्जन बनाने के लिए 75 × 12 करा, 12×5 60 की जीरो, हासिल की 6, 12×7 84 और 6 90, यानी कि 900 उस वस्तु की रेट आ गई। अब बस यही क्वेश्चन है आपका कि 100 रुपये की वस्तु को आप 900 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 800 का। 800 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, 100 पर। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आपका 800 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर, यानी कि 800% की आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये बात समझ में नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को बैक चल जाना, फिर दोबारा से देख लेना। हमने वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, रेट पता है अपन को, 100 रुपये प्रति दर्जन है, यानी कि 12 वस्तुओं का मूल्य है। यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य दे रखा है, 12 वस्तुओं के बराबर बनाइए, 900 आ गया। 100 रुपये के सामान को अपन 900 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800 का। कितने पर, 100 पर। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से कट गया, 800% का उसको लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। सोल्यूशन अच्छा लग रहा होता है, एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया, ठीक है। पंजीकृत मतदाताओं में से 80% वोट डाला गया। टोटल वोट अपने कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 में से 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 10% वोट अमान्य हो गई। पहली बात तो 80% ने अपना मत डाला था, और इसमें से भी 10% क्या हो गई, अमान्य हो गई। 80% तो वोट डाल रहे हैं, 10% आपके क्या हो रहे हैं, अमान्य हो रहे हैं, मतलब खराब हो रहे हैं। विजयी उम्मीदवार के वैध मतों का 89%, जो विजेता था, ये आपका विजेता है, इसको वैलिड वोट का मतलब वैध मत थे उसका 89% प्राप्त हुआ। दूसरे कितना प्राप्त हुआ होगा, 11%, और उसे 351 वोटों का अंतर से चुनाव जीत लिया। कितने अंतर से, 351 वोटों से
बोर्ड जीत गया, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो 89 में से 11 घटाएंगे तो आपको 78 मिल गया। तो 78% की वैल्यू आपको ये दे रखी है, चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो रजिस्ट्रेशन वोट नंबर पूछा है आपसे। तो यहाँ से डाटा अपन को वैलिड वोट मिल जाएंगे 351, 78% की वैल्यू है तो 100% की। यहाँ से टोटल वोट मिल जाएंगे अपन को, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दून 6, 3 छिंग 18, 26 का भाग देंगे, 4 बार चल जाएगा। 26 चौको आपके 104 हो गई, 104 में से 117 माइनस करोगे तो आपके 13, 26 पंजे यानी कि 0.5, 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 450 वैलिड वोट निकल के आ गया आपके 450। ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, एक बार मेरी वीडियो में जाकर देख लेना आप। सेम क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा था, जिस किसी ने देख रखा वो राइट समझ रहा होगा, नहीं समझ रहा होता आप एक बार इतनी चीज़ों पे गौर करिए कि 2 व्यक्तियों के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है, 100% वोट थे, उसमें से 80% वोटों ने वोट डाला था, 80% ने वोट डाला यानी कि, और 10% वोट खराब हो गए। इनसे अपन कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़िए, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मत मान लो टोटल 100 है, उसमें से 89% प्राप्त हुए, ये आपके विजेता को हुए, विनर को। लूजर कितने होंगे, 11%, वही मैंने किया, 89% प्राप्त हुए, लूजर को 11%। और वह 351 वोटों से जीत गया 351 नंबर वोटों से। तो ये 351 इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। तो 78% की वैल्यू आपको 351 दे रखी है, 100% के निकालने के लिए आपको वैलिड वोट निकल के आ जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से अपन ने वैलिड वोट निकाले, 450 आ गए, 450 आपके वैलिड वोट हो गए। यहाँ से एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि आपके वैलिड वोट निकल गए कितने, ये 80 को ही अपन ने टोटल 100 माना था, वैलिड वोट निकल गए आपके 80% की वैल्यू ये 80, 8 और 10 यानी कि 90, 80% इंटू 90% करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 72%। तो 72% की वैल्यू ये आपको 450 दे रखी है। अब 100% की निकालोगे तो आपके कुल मतदाता पंजीकृत वोट निकल के आ जाएंगे। तो 72% निकालोगे तो 72 का भाग दोगे आप 450 में, या फिर काट लीजिए इसको। ऐसे काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7 42, 5 30, 12 से काटोगे 12 पंजो 60, 12 छक्की 72, बच गए 3, 12 दूनी 24, 6 बच गए, 12 पंजो 60, यानी कि 625 टोटल वोट निकल गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। इस किसी ने मेरी पिछली वाली क्लास में एक क्वेश्चन नहीं देखा तो क्वेश्चन जरूर देख लेना, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, या मैंने फास्ट कराया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कराया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चे क्लास कंटिन्यू देखते चल रहे हैं उनके लिए समझ में आ गया होगा मैं क्या करा रहा हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रख रखे हैं, आप क्वेश्चनों को देखते चलिए। काफ़ी बच्चों का टाइम ऐसे ही बर्बाद हो रहा होगा, उनको क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर PQR प्रकार के प्रत्येक वस्तु की कीमत आपको 280, 180, 115 दे रखी है। तेजस प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं इस रेशो के अनुपात में कितने रुपए में खरीदता है। देखिए, कुछ तेजस नाम का व्यक्ति है, वह क्या कर रहा है, 280 रुपये की वस्तु खरीद रहा है पी नाम की। उसी समझ लीजिए, पी से उसने पेंसिल खरीदी, क्यू से 180 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदा, फिर आर नाम का आर्टिकल 115 रुपये में खरीदा। ये आपसे क्वेश्चन बोला है। फिर तेजस प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं, अब ये वस्तुओं की रेट थी कि आपके रुपये आ गए इतने इतने रुपए की। वस्तुएं कितनी कितनी ली, 4 वस्तुएं तो ये ली पी प्रकार की। ये मान लो पेंसिल ले ली 4 वस्तुएं, 2 आपके कुछ और दूसरा आर्टिकल ले लिया, 5 आपके कुछ दूसरा आर्टिकल ले लिया। इनकी रेट आपको दे रखी है, आपको आर्टिकल का रेशो मिल गया, अनुपात में टोटल कितने में खरीद रहा है, 6165 रुपये में खरीद। तो आपको ये बताना क्यों जो आर्टिकल खरीदे कितनी वस्तुएं खरीदी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में सब कुछ डाटा दे रहा है, किसी का समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ देता हूँ। कि तेजस ने PQR प्रत्येक वस्तु है, PQR, ये आपकी P हो गई, ये आपकी Q हो गई, ये R। 3 तरह के आर्टिकल थे, 280, 180, 115। 280, 180, 115 के तेजस ने प्रत्येक प्रकार की वस्तु आर्टिकल बता दिए, 4 वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदी, 5 वस्तुएं खरीदी। अनुपात में 6165 रुपये में खरीदता है, 6165 रुपये में खरीद रहा है। और आपको क्यों बताना, क्यों कितने खरीदे, तो सबको अपन एक्स मान लेते हैं कि इतनी वस्तु ये खरीदी होंगी, इतनी वस्तु ये खरीदी होंगी, इतनी वस्तु ये खरीदी होंगी। एक वस्तु की कीमत आपको 280 दे रखी है, तो 4 वस्तुओं की कीमत आपस में इन तीनों को फिर गुणा कर देंगे। 4 वस्तुओं की कीमत निकालने के लिए 0, 8 को 32, 8 4 दूनी का 8, 8 3 11, तो 1120 एक्स तो ये आ गए। एक्स अपन बाद में लगा लेंगे ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं हो। और 8 दूनी 36, तो 360 रुपये की तो ये खरीदी, फिर 5 पचम 25 का 5 का 5 2 7 और 5 575 वस्तु ये खरीदेंगी। टोटल किसके बराबर, 6165 के बराबर। अब आप एक्स लगा लीजिए और सबको इनको फिर जोड़िए कि अपने कितने रुपए खर्च हुए। तो देखिए 1000 रुपये को तो साइड में पटक दीजिए, ये आपके 1000 रुपये तो साइड में आ गए। फास्ट कैसे जोड़ना है, अब देखिए 300, 500 और 100, इनको जोड़िए, 1 3 और 5 को, 5 और 3 8 और 1 9, 900 इसको दे दीजिए। 1000 तो यही है अपने, 1000 तो ये ले लिए, तो यहाँ से एक एक जोड़े, 3 1 4 और 5 4 9, ठीक है।
अब इसके बाद सेकंड नंबर पर बोलिए कि 6 और 2 8, 8 7 15, 150 आपके ये आ गए। 5 बच गए, 5 लिख दीजिए। बस इस तरीके से फास्ट जोड़ा करो। 9 और 2 10 और 2। इन सब की रेट का कितना आया कि 2055 एक्स अपन ने सामान खरीदे थे, इतने रुपए के इतने सामान, 6165 के बराबर है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट। 2055 का भाग दे देंगे 6165 में। भाग कैसे देंगे, इतने हार्ड भाग है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर कर देंगे 5 चौको 20, 5 चौको 20 पे भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये देखिए ये इसका कितना गुना है, साफ दिख रहा होगा आपको कितना गुना है, कितना गुना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये इसका 3 गुना है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपन की 3। अब जिसका पूछा है उसका बता दो, किसका पूछा है, क्यू का। क्यू आपका ये रहा 2x, तो एक्स की वैल्यू 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। यहाँ तक जिस किसी को भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वीडियो को बैक जाके दोबारा करके देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, मेरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। आपका रेस्पॉन्स दिखेगा मुझे, तभी मुझे मालूम चलेगा कि कितने बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो, अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट ढूंढ के लाना पड़ता है। क्रिएटर भी मैं ही हूँ, एडिटर भी मैं ही हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।